20 मार्च 2016 को 10 अफ्रीकी ममालिक में 2 दिन के लिए इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद रहा और इसकी वजह थी सिर्फ एक सबमरीन केबल जो एक फिशिंग ट्रॉलर के जरिए कट गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया इंटरनेट तक रसाई के लिए पानी के अंदर मौजूद केबल की बेसिक स्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से लेकर आपके नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का 99% इंटरनेट समंदर के गहरे पानी के नीचे छुपी केबल्स के नेटवर्क के जरिए चलता है। हम सब 24 आवर्स इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि हम तेजी से वायरलेस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे यही इंटरनेट कनेक्शंस दरअसल हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में मौजूद केबल्स पर मुनहसिर हैं। आज इस वीडियो में हम समुद्र की गहराई में मौजूद इन इंटरनेट केबल्स के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह काम करती है और इनका फ्यूचर क्या है। समुद्र के जरिए जमीन के 2 हिस्सों को ट्रांसमिटिंग सिग्नल से जोड़ने का आइडिया कोई नया नहीं है। पहली बार ज़ेरे समुद्र केबल 1800 की दहाई में बिछाई गई थी। बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक का 99% सबमरीन केबल्स के नेटवर्क के जरिए रूट किया जाता है। 2021 तक 436 से भी ज्यादा इन सर्विस लाइंस 1.3 मिलियन किलोमीटर या 8 लाख मील तक समुद्र के फर्श पर फैली हुई हैं। सबमरीन केबल्स आमतौर पर साइज में मोटी होती हैं, जिनमें से ज्यादातर का डायामीटर 3 से 4 इंच होता है, जबकि असल तार जिस पर इंटरनेट चलता है वो आमतौर पर इंसानी बाल से ज्यादा मोटी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर केबल्स का मकसद मुकम्मल प्रोटेक्शन होता है। इन केबल्स में हर साल रफली 100 के करीब फॉल्ट्स आ जाते हैं, जिनमें 38% फॉल्ट फिशरमैन एक्टिविटीज की वजह से, 25% बहरी जहाजों के एंकर्स और 6% फॉल्ट्स एक्चुअल केबल की खराबी की वजह से आते हैं। ओशन वाइल्ड लाइफ जैसे शार्क का केबल को काटना इसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और गूगल की सी केबल के साथ पहले ऐसा हो चुका है। ज्यादातर केबल्स की एवरेज लाइफ 25 साल तक होती है, ताहम बहुत सी केबल स्लो बैंडविड्थ कैपेसिटी की वजह से जल्द ही रिटायर्ड हो जाती हैं। इन सबमरीन केबल्स को पानी के अंदर 8000 मीटर की गहराई में नस्ब करने के लिए इंतहाई स्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड पर कंपाइल करने की जरूरत होती है। अटलांटिक ओशन के किनारे से गुजरने के लिए इन केबल्स को एक्सट्रीम प्रेशर से निमटने के काबिल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इतनी ज्यादा गहराई में दबाव बर्दाश्त करना ऐसा है जैसे कि हाथ के अंगूठे से एक कार को उठाना। इसके अलावा केबल्स को पथरीले समुद्रों, मरीन एनिमल्स, सोनामीज, वोल्कानोज और यहाँ तक के शार्क से भी नुकसान पहुँचने का खतरा रहता है। और इन तमाम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल वो केबल है जिसके जरिए डेटा मुंतकिल किया जाता है। इन रेशों को पेट्रोलियम जेली के जरिए कोट किया जाता है और फाइबर को बड़ी केबल असेंबली में मजबूती से रखने के लिए अगली तह के ऊपर की ट्यूब है, जो न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की अगली तह फराम करने के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि केबल को ताकत देने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये एक एक्टिव केबल है जिसका काम पानी के अंदर एक्सट्रीम लिंक्स की रोशनी और फाइबर ऑप्टिकल को बढ़ाने के साथ इसकी बेसिक लेयर्स के बाद डेटा जाया होने से बचाना है। इन कोर लेयर्स के बाद बाकी तमाम लेयर्स सख्त हिफाजत के लिए हैं और इनमें पॉलीकार्बोनेट की लेयर शामिल है, जिसमें एल्यूमिनियम वाटर बैरियर, मोटी फंसी हुई स्टील की तारों और माइलर टेप की एक तह के अलावा नाहमवारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए टार कोडिंग मौजूद है। इन केबल्स को बिछाने का प्रोसेस इतना ही अहम है जितना कि इनकी प्रोडक्शन का। ये अंडर सी केबल्स स्पेशलिस्ट शिप के जरिए बिछाई जाती हैं, जिन्हें केबल लेयर्स कहा जाता है। इन जहाजों के डेक्स पर हजारों मील की कॉइल्ड केबल रखी जाती है। फिशरमैन्स के एरियाज और फॉल्ट लाइन जैसे खतरात से बचने के लिए और महफूज रास्ते का नक्शा बनाने के बाद ये शिप्स केबल बिछाने के लिए निकलती हैं। बड़े स्पूल्स में शिप के हल्स पर लोड किए जाने के बाद इन केबल को बिछाने का प्रोसेस शुरू होता है। क्योंकि जहाज नक्शे के साथ समुद्री हल के जरिए सफर करता है और जहाज के पिछले हिस्से के साथ साथ केबल को सतह से चंद इंच नीचे ले जाने में मदद करता है। इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के इख्तिताम पर केबल्स को सर्विस में डालने से पहले इनकी अच्छी तरह जांच की जाती है। मौजूदा अंडरसी केबल नेटवर्क पहले से ही टी और बीटी पर बड़े टेलीकॉम कैरियर्स के पास थी और ऑपरेशनल थी, लेकिन 1990 की दहाई की मार्केट में एक बड़ी तेजी देखी गई और अंडरसी केबल्स ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना शुरू कर दिया। प्राइवेट कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट के तौर पर पूरी दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को डिजिटाइज किया। इन कंपनीज ने भी अंडर वाटर केबल टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल की और इन सलाहियतों को टेलीकॉम कंपनीज को फरोख्त करना शुरू कर दिया। बड़ी टेक जायंट्स कंपनी जैसे कि गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक अपने यूजर्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने अपने अंडरसी केबल्स नेटवर्क्स को तेजी से स्पॉन्सर कर रहे हैं। 2018 तक गूगल, फेसबुक, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट की मिल्कियत या लीज पर दी गई तमाम
तमाम अंडर सी बैंडविड्थ में से इस वक्त गूगल के पास 6 ऑपरेशन सबमरीन केबल्स हैं और वो 2 साल के अंदर मजीद 8 केबल्स तैयार करने का इरादा रखता है। जैसे जैसे कंटेंट का जखीरा बढ़ रहा है और 90 की दहाई की केबल्स अपनी मियाद खत्म कर रही हैं, हम दोबारा से अंडर सी केबल इंडस्ट्री में तेजी देख रहे हैं। अगली चंद दहाइयों में न्यू इंटरनेट यूजर्स और इंडस्ट्रियल डिवाइसेस ऑनलाइन होने के साथ ही इंटरनेट की सलाहियत की मांग में इजाफा होगा। आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और एप्पल ये सभी कंपनीज दुनिया के तकरीबन 70% इंटरनेट ट्रैफिक के जिम्मेदार हैं। इन सबमरीन केबल्स के अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक जरिया सैटेलाइट भी है। शायद इंटरनेट ट्रांसमिशन का फ्यूचर ऐसा नहीं है या अगले चंद दहाइयों तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को चंद टेक्निकल लिमिटेशंस का सामना है जिन्हें हल करने की जरूरत है इससे पहले कि ये एक काबिल अमल ऑप्शन बन जाए। सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च करने की कॉस्ट अभी भी बहुत ज्यादा है और दूसरा कवरेज का ये मुतालबा है कि हजारों छोटे सैटेलाइट्स को जमीन के नीचे मदार में रखा जाए जो पूरे जमीन को ढाक लेते हैं। तीसरा ये कि मदार की नौयत की वजह से हर सैटेलाइट हर वक्त ग्राउंड बेस एंटीना की पहुंच में नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि डेटा पैकेट को एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट तक मुंतकिल करने की जरूरत है जब तक कि वो जमीन की हुदूद में ना हो। ये एक टेक्निकल चैलेंज है जिससे ज्यादातर कंपनीज अब भी निमट रही हैं और आने वाले दहाइयों तक सबमरीन केबल्स ही इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी बनी रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।